जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं मलमास की कथा। देव ऋषि नारद जी नारायण से कहने लगे कि हे प्रभु, जब मलमास मूर्छित हो गया उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया। श्री हरि नारद से कहने लगे, हे निष्पाप नारद, जब मलमास भगवान से अपने दुखों का निवारण करने के लिए कहने लगा, अपने दुखों को सुनाते सुनाते मूर्छित हो गया, तब भगवान के इशारे से गरुड़ ने पंखों से हवा की और मूर्छित मलमास को होश में लाई। भगवान के विष्णु ने कहा कि हे मलमास, अब तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तेरे दुख दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे मलमास, आज मैं तुम्हें वह दुर्लभ वर प्रदान करवाऊंगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होता। हे मलमास, तू मेरे साथ गोलोक धाम चल। वहाँ पर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, हाथों में मुरली लिए हुए, मंद मंद मुस्कान अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे मलमास, मेरे साथ चल। इस प्रकार मलमास को लेकर के भगवान विष्णु गोलोक धाम के लिए चल दिए। दूसरी कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। घर की हालात इतनी खराब थी कि कई बार परिवार को आधा पेट खाना खाकर भी सोना पड़ता था। गांव के लोग भी रामू का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता तुम्हारी किस्मत में गरीबी लिखी है, तो कोई कहता भगवान भी तुम्हारी सुनते नहीं। रामू यह सब बात सुनकर दुखी जरूर होता, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वह प्रतिदिन सुबह उठता, स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण की पूजा करता और मंत्रों का जाप किया करता था। सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता करता। गांव के लोग भी यह सब देखकर के अचंभित होते थे। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। राम और उसकी पत्नी भी साधु के पास गए। साधु ने दोनों को देख करके कहा, तुम लोग बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में जल्दी ही बदलाव आने वाला है। कहते हैं कि भक्ति अगर श्रद्धा से की जाए तो किस्मत जरूर बदलती है। रामू ने हाथ जोड़ कर के कहा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी घर में सुख नहीं आता। कृपा करके कोई उपाय बताइए। साधु संत मुस्कुराए और बोले, कुछ दिनों बाद अधिक मास शुरू होने वाला है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से इस महीने में पूजा करता है, जल दान अन्नदान करता है, व्रत रखता है, भगवान का पूजन करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। तुम दोनों पति पत्नी इस पूरे महीने भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करना। गौरी ने पूछा, महाराज, हमारे पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। संत बोले, दान केवल धन से नहीं होता। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी देना, गरीब की मदद करना और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना भी सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। इतना कहकर के संत वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद अधिक मास शुरू हो गया। रामू और गौरी ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वे पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। रोज़ सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, दीपक जलाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते थे। घर में खाने के लिए बहुत कम अनाज था, फिर भी गौरी रोज़ एक रोटी गाय के लिए और एक रोटी किसी ज़रूरतमंद के लिए अलग निकाल देती थी। रामू भी खेत पर जाते समय रास्ते में मिले गरीबों को पानी पिलाता था। यह गृहस्थियों का सबसे बड़ा धर्म होता है कि पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए। एक दिन घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। बच्चों ने भूख से रोते हुए कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह 4 रोटियां बनाईं। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया और बोला, बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो।
रामू और गौरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में तो सिर्फ वही 4 रोटियां थीं, मगर वे भिखारी को दे देते तो बच्चों को भूखा रहना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा तो अनाज उनके पास था ही नहीं। वही 4 रोटियां थीं। इतने में भगवान ने भी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। साधु का रूप धारण करके उनके दरवाजे पर आ गए और आकर के वह भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार लेकिन गौरी को साधु की बात याद आई। उसने भगवान का नाम लेकर सारी रोटियां उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने खुशी खुशी भोजन किया और जाते समय बोला, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। उस रात पूरा परिवार भूखा सोया, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उन्होंने किसी भूखे को भोजन तो कराया। असली दान तो यही होता है, आप खुद भूखा रहे लेकिन दूसरों को भोजन कराएं। अगली सुबह रामू खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। उसने खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू घबरा गया। उसने तुरंत सोचा, यह किसी का खोया हुआ है, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। वह पूरे गांव में पूछता रहा, लेकिन किसी ने उस थैली पर अपना अधिकार नहीं बताया। तब गांव के मुखिया ने कहा, रामू, यह भगवान की कृपा है। तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें यह धन दिया है। रामू ने उस धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों लोगों की मदद की। उसने गांव में एक कुआं बनवाया ताकि किसी को पानी की परेशानी ना हो। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई और रोज वहाँ भजन कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए। रामू और गौरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा और अधिक मास की भक्ति से हमारे जीवन बदल गया। संत बोले, यह सब तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, दया और ईमानदारी का फल है। अधिक मास केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और अच्छे कर्म करने का समय है। जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद साधु वहाँ से चले गए, लेकिन उसकी बातें रामू और गौरी के मन में हमेशा के लिए बस गईं। समय बीतता गया। रामू अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और लोगों को अधिक मास का महत्व बताता। अधिक मास आने पर वह पूरे गांव में भंडारा करता, गरीबों को भोजन कराता और भगवान विष्णु की कथा सुनता। वह लोगों से कहता, भगवान धन नहीं, सच्चा मन देखते हैं। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान हर दुखों को दूर कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।